मैं बाद में बात करती हूँ। आगम तो इसे फिर से लेकर आ गया। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। बीच में मत बोलो। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं इस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मॉम एक बार ये मॉम, मेरे और डैड के डीएनए रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। कोई रिपोर्ट्स नहीं देखने हैं। प्लीज लीव। सुना नहीं तुम दोनों ने? जाओ यहां से। मुझे माफ कर दो ना चिकी। I'm so sorry। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कुछ गलत नहीं किया तुमने। रागिनी, हालात ही कुछ ऐसे थे कि कौन से हालात नचिकेत? कैसे हालात? और हालात हमारे प्यार से बढ़कर कब हो गए? क्यों हो गए? मैं ही बेवकूफ थी जो तुम पर भरोसा नहीं किया, इतनी आसानी से मान लिया कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। 4 साल नचिकेत, 4 साल की हमारी गृहस्थी, उसमें तुमने एक बार भी किसी लड़की की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। तुम्हारे सीने पर जब भी अपना सर रखती थी, मुझे हर बार सिर्फ अपना नाम सुनाई देता था। तुम्हारी हर हरकत में मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार नजर आता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर शक किया। तुमसे तुम्हारी लॉयल्टी का सबूत मांगती रही। क्या हो गया था मुझे? रोना बंद करो, शांत हो जाओ। नहीं नचिकेत, आज मैं शांत नहीं हो सकती। 15 सालों से जो बातें मैंने अपने अंदर दबा के रखी है, आज उन्हें बोल लेने दो ना। कितना शक, कितना गुस्सा, कितनी नफरत। हर मोड़ पर तुम्हें कोसती रही मैं, अपने आप से ये कहती रही कि मैंने प्यार करने के लिए गलत इंसान को चुना। लेकिन सच्चाई तो ये है नचिकेत कि तुमने गलत लड़की से प्यार किया। मैं कभी तुम्हारे प्यार के लायक थी ही नहीं। I never deserved you। आज मेरी जिंदगी के 15 साल मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने बहुत अन्याय किया उनके साथ। मुझे कोई हक नहीं था उनसे उनकी खुशियां छीनने का। जीते जी उन्हें इस तरह मारने का मुझे कोई हक नहीं था। लेकिन मैं तो बेवकूफ थी, ना समझ थी। तुम तो समझदार थे ना नचिकेत। तुमने क्यों नहीं समझाया मुझे? क्यों नहीं कोशिश की अपनी बात मनवाने की? क्यों? मैंने कोशिश तो की थी रागिनी। लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बात कहने का कभी मौका ही नहीं दिया। मेरा ईगो, मेरा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन्हीं सारी बातों में उलझती रही मैं।
भटकती रही। तुम्हें पता है ना चिकी, कई बार मुझे तुम्हारी इतनी याद आती थी। आई यूज्ड टू मिस यू सो मच। जी करता था तेज आकर तुमसे लिपट जाओ और तुमसे कहूं कि जो हुआ सब कुछ भूल जाओ, फिर से नई शुरुआत करते। लेकिन फिर उस रूपाली का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था और दिमाग दिल पर हावी हो जाता। कहता कि अगर तुम्हारा नचिकेत निर्दोष है तो वो आकर तुमसे कुछ कहता क्यों नहीं, तुम्हारे पास क्यों नहीं आता, तुम्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं करता हो। बस ये मेरी गलती है, सब कुछ जानकर भी मैं चुप रहा। शायद अगर मैंने पहला कदम लिया होता तो बाकी के कदम लेने तुम्हारे लिए आसान हो जाते। इसीलिए तो कह रहा हूं, हम दोनों की गलती है रागिनी, अपने आप को दोष मत दो। हमारी गलती यही है नचिकेत कि हम हद से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए शायद सही गलत कुछ सोच ही नहीं पाए। अब ये सब सोचकर अपने आप पर इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, जी कर रहा है फूट फूट कर रो नचिकेत। रागिनी, आज तक मैंने वो अधिकार किसी को नहीं दिया। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो जगह है वो आज तक किसी को नहीं दी है। आज भी मेरे दिल की आवाज सुनोगी तो तुम्हारा ही नाम सुनाई देगा। कितना सुकून है यहाँ। इतने साल भाग भाग कर थक गई थी नचिकेत, यहाँ आकर लग रहा है जैसे मेरी सारी थकान मिट गई। नचिकेत, इन 15 सालों में कितना कुछ मिस कर दिया ना हमने। आगम और रणबीर का बचपन, निशी और आरफ का भी, उनके बचपन के छोटे छोटे झगड़े, और देर रात तक किया हुआ तुम्हारा इंतजार, और इंतजार के बाद तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे हाथ का बनाया खाना खाना। हाँ, आगम और रणबीर के सारे बर्थडे। पता है, मैं लोगों को ऐसा जताता था कि मैं हमारी शादी की सालगिरह भूल गया, लेकिन हर शादी की सालगिरह पर बहाना बनाकर निकलता था कि हॉस्पिटल जा रहा हूं। पूरा दिन समंदर किनारे बैठा रहता था। समुंदर बहुत पसंद है ना तुम्हें? मैंने समंदर के आसपास जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि समंदर से ज्यादा खारा पानी तो मेरी आंखों में था। बस रागिनी, मैं भी चाहता हूं कि ये खोए हुए पल हम वापस ले आए, वो खोए हुए दिन हम वापस ले आए, फिर से एक साथ मिलकर रहे। तुम, मैं, हमारे बच्चे। नील,